परम पुरुष सतगुरु श्री महान साहब जी पूजा की योग सभी संत समाज मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री काशी साहब जी का पद है। साहब कहें कि सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्ही तो। जितने मत पंथ सिद्धांत इस संसार में चल रहे हैं, इनको चलाने वाला कौन है? ये मनुष्य है। यदि मनुष्यों को हटा लिया जाए तो सारी शोभा फीकी पड़ जाएगी। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने गोकुल महावन चारों धाम, यहां पर देखो वहां मनुष्यों की शोभा है, और मनुष्यों को हटा लिया जाए तो शोभा फीकी पड़ जाती है। बाजारों में देखो कितनी भीड़ है, दुकानें लग रही है, सारी शोभा मनुष्य की। थोड़े समय पहले कोरोना लग गया था, कोरोना एक रोग आया, सारे मठ मंदिर बंद करा दिए कोरोना ने, सारे भगवान अंदर बेचारे तड़पते रहे। किसी की कोरोना पर न गदा चली न त्रिशूल चला, कुछ भी नहीं हुआ। जितने दिव्य दरबार वाले थे जो माता पिता का नाम बता दें, उनकी भी नहीं चल पाई, उनके भी दरबार ठप पड़ गए। कोरोना ऐसा कौन था कि जो रोया नहीं? और कोरोना मर कोई काम मत करो, कुन्ने में घुस जाओ। इतने बड़े बड़े देवता बेचारे ताले में बंद रहे कोरोना के डर से। ताले लग गए थे काशी भी तक, काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ के मंदिर में भी ताला लग गया, वृंदावन में ताला लग गया। जब कोरोना गया ताला खुला तो मकड़ियों ने जाला बना लिया भगवानों के ऊपर। सफाई करने में कितना समय लगा, लोग विचार नहीं करते। तो सब सिद्धांत कौन किया जग में, आदम मानुष तुम्ही तो। सारे सिद्धांत के रचने वाले आप। वेद शास्त्र विद्या कला दे वाणी बनाया तुम्हें तो। वेद कितने लिखे? मनुष्यों ने लिखे, वे ऊपर से नहीं गिरे। आकाश में कोई फैक्ट्री नहीं खुली कागज की, नहीं कोई मशीन लगी ग्रंथों को लिखने की। लोग कहते हैं कि ऊपर से गिरे ग्रंथ, मुसलमानों की कुरान ऊपर से गिरी, हिंदुओं के वेद गिरे। कैसी उल्टी सीधी बात है। सब मनुष्यों के लिए लिखनी है। वेद शास्त्र, शास्त्रों के लिखने वाले मनुष्य, जितने ग्रंथों की रचना हुई है, ये सारी रचना मनुष्यों की है। कान खोल करके सुन लो। यदि ऐसे समय पर चूक गए तो भटकते ही रहोगे। भटकाने वालों की कमी नहीं है संसार में, और भटकाने वालों के पास में भटकने वाले पहुंच जाते हैं। कहीं भी बैठ जाए जंगल में, एक चिलम लेके बैठ जाए कोई चिलम, और धुआं निकाले, कहे कि जो भी चिलम में सूता मारेगा उसके सारे काम बन जाएंगे, तो चिलम को सूतने के लिए वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। क्या चिलम में सूता मारने से रोग कटेंगे? चिलम पीने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से रोग खत्म हो जाए तो कोई रोगी रहेगा ही नहीं। सारी बेकार की बात है। तो वेद शास्त्र विद्या कला और वाणी बनाया तुम्ही तो। सारी वाणियों का बनाने वाला कौन है? ये चेतन जीव है। कर्म उपासना योग ज्ञानादि
मार्ग चलाया तुम्ही तो। कर्म मार्ग को चलाने वाला कौन? संसार में विवाह शादी करने वाला कौन? बच्चे पैदा करने वाला कौन? भगवान के इंसान। और दोष देता है कि किनके बच्चे हैं? भगवान के। और शादी ना हो तो कहां से लाते हैं? लोगों की मत बिल्कुल ऐसी हो गई है कि बच्चों से भी गई। कर्म उपासना, कर्म मार्ग को चलाने वाला ये मनुष्य है, उपासना चलाने वाला मनुष्य है, योग साधना करने वाला मनुष्य है, सारे ज्ञानों को रचने वाला ये ज्ञानी चेतन जीव अपने आप को भूल गया। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है, लेकिन अपने को भूल गए। कहां कहां भटक रहा है? सब भटक भटक के हाल पता नहीं पाते। सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। सारा संसार भूल में, सबसे सबके सब भूले हुए, थोड़े से विषय को नहीं त्याग सकते, एक बीड़ी को नहीं त्याग सकते। ये क्या ज्ञान उपदेश नहीं? बाथरूम साफ होंगे अब, कम से कम एक अकेले बीड़ी के ठूठ निकलेंगे बाथरूम में। सत्संग सुनने के लिए आया, कोई कोई तो चिलम रखते हैं, चिलम झोली में गांजा के रखते हैं, और बाथरूम में समझ लो 1 घंटा लग रहा है तो पूरी चिलम पी के निकलता है, बदबू भी आती है। एक चोर तो मैंने ही पकड़ा यहीं पर, वो बीड़ी पीता था संन्यास में। सब महात्मा परेशान, बदबू कहां से आती है? मेरा आसन था उसी के पास में। मैंने कहा भैया बीड़ी की आदत छूट जाए ऐसा कोई उपाय है? किन को लगी है? मैंने बहुत लोग हैं पूछते रहते हैं कि मेरे को भी लगी है। मैंने पकड़ गया, मैंने अब तो यहां नहीं रह सकता। तब उसको बताया संतों को, उसको बुलाए, भैया यहाँ का नियम है, बीड़ी छोड़ सके तो यहाँ रहना, नहीं तो रहना नहीं। सब नियमों को बांध के सोचो हृदय माए, पालन हो रह जाइए, नहीं तो रहना। ये नियम है, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी इन नियमों को लिखे। तो जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक इसी भरम में भूले रहेंगे। तो सब सिद्धांत कौन कियो जग में? आदम मानुष तुम्ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना किया सो तुम्ही तो हो। वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम्ही तो हो। सारे सिद्धांतों को रचने वाला ये मनुष्य ही है। इसलिए जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक धर्म को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक बचोगे नहीं। तो एक कोरोना ऐसा आया, लेखकों की लेखनी बंद हो गई, दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई, पंडित पुजारियों की पूजा बंद हो गई, और भगवानों के द्वार बंद हो गए। अब बताइए, और जब मनुष्यों ने कहा कोरोना चला गया तो सारी दुकानें खुल गई। मनुष्य डरता है, मनुष्य भगवान बनाता है, मनुष्य दरवाजे बनाता है, मनुष्य बंद कर देता है और मनुष्य खोल देता है। जितने भी तंबाकू की फैक्ट्रियां चल रही, कौन चला रहा है? बीड़ी सिगरेट बीड़ी के चल रही, कौन चला रहा है? कौन काम कर रहा है? हथियार इतने बना रहे हैं, इनको कौन बना रहा है और किसके लिए बना रहे हैं? मनुष्य ही बना रहा है और मनुष्य के लिए बना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज आप लोगों को बहुत सुंदर समय मिला है। ये श्री कवि निर्णय मंदिर है, यहाँ पर बारीकी से सारे भेद को संत गुरुजन समझाते हैं। इतने पर भी यदि कसर रह जाए तो कसर कहीं निकलेगी नहीं। कोई भी हो, सबकी कसर निकाली जाती है। 12 योगी, 10 सन्यासी, 14 शेख प्रधान, 18 ब्राह्मण, 18 जन्म, 24 सेवड़ा फरमान, सबकी कसर निकाल दी जाती है। तो पारकी संत गुरुजन आपके बीच मौजूद है, इनसे अपनी शंका करें और समझाएं, उसको समझो, तभी आपका कल्याण होगा, कसर निकल जाएगी। ये भूत निकालने की जगह है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब ने एक बढ़िया बात बताई, सब कुछ मन से जुड़ जाता है।
पर हम सभी मनुष्य का चोला लिए बैठे भी। एक बात और भी याद कर लो, मकान तो मनुष्य बनाता, दुकान चलाता, ये ईश्वर को भी आदमी ने बनाया है, जिसका हम गीत गाते हैं ना, वो ईश्वर का भी इसी पर हाथ है। लोगों से जाके टकराना नहीं, हो सके तो बुद्धि को समझा दे। मैं मंदिर में समझ होते, मैं मस्जिद में खुदा होता। ध्यान देना, मैं मंदिर में सनम होते, मैं मस्जिद में खुदा होता। हम ही से तो ये तमाशा है, हम नहीं होते तो क्या होता। ईश्वर बना है बाद में, पहले रहा संसार। बस इस कड़ी को जो ठीक से समझा, उसका कभी मंदिर में आना सार्थक, बैठे रहना सार्थक, यहाँ से जाना भी सार्थक, और भ्रष्टता से पार हो गया। ईश्वर बना है बाद में। जो भी जहां आए तो कोई बैठे, ये आए बहुत थोड़ा समय, आइए जरा हमारे महात्माओं से आंख में आंख डाल के मिलिए, ये लकड़ी सुनो। एक इधर कबीराय हुए और एक प्रेमी कबीराय। ईश्वर बना है बाद में, पहले रहा संसार। मानव ने ही ईश्वर को स्वयं किया तैयार, स्वयं किया तैयार नहीं था पहले ईश्वर। दिया मनुष्य ने जन्म, ये कल्पना ही कर। कहे प्रेमी कबीराय, ईश्वर का ही मानुष दाता, ये मानुष होता नहीं तो ईश्वर को कौन बनाता। अभी हमारे बीच में बरसाते संत श्री अमोई साहब जी काठमांडू नेपाल से आए संत साहब जी, ठीक 15 मिनट आप अपनी ज्ञान गंगा बहाएं, उसके पश्चात श्री अमोई साहब जी। अच्छा, एक और सूचना आई है, पूरी बेलने के लिए माताएं पहुंचे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सब्जी में नमक तो था। बोलिए सदगुरुदेव की। मिर्ची भी दोनों में थी।